Assalamu alaikum. This is your host Hafiz Muhammad Naveed Mujahid. Today we are going to discuss about flexor muscles of the forearm. ठीक है, तो ये वाले जो आपको मसल्स नज़र आ रहे हैं, ये वाले कौन से मसल्स हैं? ये फ्लेक्सर मसल्स हैं फोरआर्म के। आज इनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, इनकी ओरिजिन देखेंगे, इनकी इंसर्शन देखेंगे, इनकी नर्व सप्लाई देखेंगे और इनका एक्शन देखेंगे। और बहुत ही ईजीली हम देखेंगे कि ये इसका ओरिजिन क्या होती है, इंसर्शन क्या होती है और एक्शन क्या होता है। आपको इतना अच्छे से याद हो जाएगा कि आपको बाद में नहीं भूलेगा। ठीक है, इसको रटा नहीं लगाएंगे हम इसकी डिटेल में डिस्कस करेंगे और आपको वैसे ही याद हो जाएगा। आप मसल का नाम देखेंगे, आपको उसकी ओरिजिन इंसर्शन खुद ब खुद आएगी और इसका एक्शन भी खुद ब खुद आएगा। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं अपना। सबसे पहले हम जिस मसल को डिस्कस करेंगे उसका नाम है प्रोनेटर टेरिस। ये जो मसल आपको नज़र आ रहा है इसका नाम है प्रोनेटर टेरिस। इससे पहले आपने एक और चीज़ देखनी है, जो आपके फ्लेक्सर कंपार्टमेंट की मसल है ना, इसकी आमतौर पे जो बुक्स के अंदर लिखा होता है इसकी 2 कंपार्टमेंट्स या 2 लेयर्स लिखी होती हैं, लेकिन इसकी एक और इसकी क्लासिफिकेशन है, इसकी 3 लेयर्स भी होती हैं। ठीक है, 3 लेयर्स कैसे होती हैं कि सबसे पहले आपकी जो सुपरफिशियल लेयर होती है उसके अंदर प्रोनेटर टेरिस आ जाता है, फ्लेक्सर कार्पाई रेडियलिस आ जाता है, पाल्मेरिस लॉन्गस आ जाता है। ठीक है, फ्लेक्सर कार्पाई अल्नरिस आ जाता है। ये आपके सुपरफिशियल लेयर के अंदर आ जाते हैं। उसके बाद फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस आ जाता है ना, ये वाला कुछ बुक्स इसको इंटरमीडिएट लेयर लिखती हैं। ठीक है, इंटरमीडिएट। और उसके बाद जो बच जाते हैं आपके पास बच जाता है फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस, फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस एंड प्रोनेटर क्वाड्रेटस। ये आपकी डीप लेयर के मसल्स हो जाते हैं। ठीक है, मैं आपको लेयर्स भी बाद में दिखाता हूँ कैसे कैसे होती हैं, लेकिन आपने जो इनकी ओरिजिन और इंसर्शन होती है ना, जो आपके फ्लेक्सर कंपार्टमेंट के सुपरफिशियल लेयर के मसल्स हैं, उनके साथ अगर आपको किसी की ओरिजिन ना आए तो आपने क्या लगाना है? मीडियल एपिकोंडाइल ऑफ द ह्यूमरस। अगर आपको किसी की ओरिजिन नहीं आती तो आपने क्या लगाना है? मीडियल एपिकोंडाइल ऑफ द ह्यूमरस। इसको एज इट इज़ याद कर लो कि जो आपके फ्लेक्सर कंपार्टमेंट के मसल्स हैं ना, इनकी अगर आपको कुछ ओरिजिन नहीं याद रहती, कुछ भी नहीं याद रहता, तो आपने लिखना है मीडियल एपिकोंडाइल ऑफ द ह्यूमरस से ये ओरिजिन लेते हैं। सारे मसल्स के अंदर लिख दीजिएगा जो कि सुपरफिशियल लेयर के मसल्स होते हैं। ठीक है, अब ये वाला जो मसल है, ये सुपरफिशियल लेयर का मसल है, इसकी 2 ओरिजिन होती हैं। एक ये वाली जो ओरिजिन होती है, ये होती है मीडियल एपिकोंडाइल ऑफ द ह्यूमरस। एक ह्यूमरल हेड होता है और एक दूसरा अल्नर हेड होता है। ये अल्ना बोन के ऊपर से ओरिजिन ले रहा है ना, तो दूसरा अल्नर हेड होगा। ठीक है, तो ये एक और चीज़ देखें कि ये वाली जो साइड होती है आपकी, ये मीडियल साइड होती है। ठीक है, ये मीडियल साइड होती है और ये जो रेडियस वाली साइड पे होती है ये लेटरल साइड होती है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें कि ये आपकी जो एपिकोंडाइल है, ठीक है, एपिकोंडाइल ऑफ द ह्यूमरस है, तो ये भी मीडियल एपिकोंडाइल होगी ना। तो मीडियल एपिकोंडाइल ऑफ द ह्यूमरस से इसने एक ओरिजिन ली, दूसरी इसकी ओरिजिन होगी कोरोनोइड प्रोसेस ऑफ अल्ना। ठीक है, यहाँ पे इसकी ओरिजिन होगी। अब इसकी इंसर्शन कहाँ पे होती है? इसकी इंसर्शन होती है हमारी जो रेडियस बोन होती है ना, वहाँ पे इसकी इंसर्शन होती है। अब रेडियस की जो शैफ्ट होती है ना, उसको अगर हम हाफ करें, उसका अगर हम हाफ करें तो उसकी जो हाफ होता है ना, शैफ्ट का हाफ होता है, उसके लेटरल एस्पेक्ट के ऊपर जाके लगेगा। ये मैंने आपको कौन सी बताई थी? लेटरल साइड होती है ना, तो इसके यहाँ पे जाके ये इंसर्ट करेगा। ठीक है, लेटरल जो उसका एस्पेक्ट होगा ऑफ द शैफ्ट ऑफ द रेडियस, उसके ऊपर जाके इसकी इंसर्शन होगी। अब इसके साथ साथ हमने ओरिजिन भी देख ली, इसकी इंसर्शन भी देख ली। अब हमने इसको देखना है कि इसकी जो हमारे आमतौर पे जो फ्लेक्सर कंपार्टमेंट की नर्व सप्लाई होती है ना, वो मीडियन नर्व होती है। किसी हमारा एक मसल होता है उसको अल्नर नर्व सप्लाई कर रही होती है, और एक मसल हाफ होता है जिसको अल्नर नर्व सप्लाई कर रही होती है। बाकी सारे मसल्स को मैं आगे जाके डिस्कस करता हूँ कि अल्नर नर्व किसको सप्लाई करती है। बाकी सारे मसल्स को ना आपने मीडियन नर्व, आंखें बंद करके मीडियन नर्व लगा देना है। ठीक है, अब यहाँ पे इसकी ना हमने एक्शन देखना है कि इसका एक्शन क्या होता है। तो अब जो इसका नाम है ना, ये आपको एक्शन बता रहा है, प्रोनेटर टेरिस। तो प्रोनेशन इसने क्या करवाना होता है? प्रोनेशन। अब प्रोनेशन कैसे होती है कि अगर आप अपने बाजू को इधर वाली साइड पे ऐसे आप रोटेशन करवाओगे ना, तो इसको बोलते हैं प्रोनेशन। ठीक है, दोबारा से देखिएगा कि आपने जो रेडियस होती है ना, उसको मूव करवाना है अल्ना के ऊपर, और मीडियली इसको ऐसे मूवमेंट करवानी है, इसको बोलते हैं प्रोनेशन। ठीक है, जिस तरह आप कार की चाबी को बंद करते हैं ना, तो उसकी जो आपकी हाथ की मूवमेंट होती है उसको बोलते हैं प्रोनेशन। ठीक है, तो यहाँ पे देखें जो आपकी मसल होता है ना, उसकी इंसर्शन से पकड़ के आप उसको खींचेंगे तो वहाँ पे उसका एक्शन हो रहा होता है, ओरिजिन के ऊपर मसल का एक्शन नहीं हो रहा होता है। तो यहाँ पे देखें कि इसकी इंसर्शन यहाँ पे हो रही होती है ना, तो आपको मसल को पकड़ के खींचें। ठीक है, खींचेंगे तो ये आपके इधर वाली साइड को मूव करवाएगा, तो इसको बोलेंगे प्रोनेशन। तो ये क्या करवाता है? प्रोनेशन करवाता है।
इसके बाद जो हम सेकंड मसल डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम होता है फ्लेक्सर कार्पाई रेडियलिस। फ्लेक्सर कार्पाई रेडियलिस। तो मैंने बोला था कि जो आपके सुपरफिशियल लेयर के मसल्स होते हैं ना, उसके अंदर आपने ओरिजिन आंखें बंद करके कौन सी लगानी है, मीडियल एपिकोंडाइल ऑफ द ह्यूमरस। तो यहाँ पे भी हम क्या लगाएंगे, मीडियल एपिकोंडाइल ऑफ द ह्यूमरस से इसने ओरिजिन ली, ठीक है। अब फ्लेक्सर कार्पाई, ये आपको नाम क्या बता रहा है, फ्लेक्सर कार्पाई रेडियलिस। तो ये देखें फ्लेक्सर कार्पाई रेडियलिस, तो ये यहाँ से ओरिजिन लिया और ये रेडियस वाली साइड पर इसने रन किया, ठीक है। फ्लेक्सर कार्पाई रेडियलिस, रेडियलिस क्या शो कर रहा है कि रेडियस वाली बोन की वाली साइड पे ये आपने रन करेगा। और जो आपकी कार्पाई आपको क्या शो कर रहा है कि आपकी जो मेटाकार्पल बोन्स होती है ना, सेकंड एंड थर्ड मेटाकार्पल बोन, इसके ऊपर इसकी इंसर्शन हो रही होती है, ठीक है। यहाँ से इसने ओरिजिनली ये इसने रेडियस वाली साइड पे रन किया और आता आता कहाँ पे आ जाता है, ये पहले आपकी कार्पल बोन्स होती हैं, कार्पल बोन्स के ऊपर इसकी इंसर्शन नहीं लगानी है आपने। इसके बाद आपकी मेटाकार्पल बोन होती है, यहाँ पे जो अंगूठे वाली होती है ना, ये फर्स्ट मेटाकार्पल होती है, जो इंडेक्स फिंगर वाली होती है सेकंड, एंड जो आपकी मिडिल फिंगर वाली होती है ना, ये थर्ड मेटाकार्पल बोन होती है। तो आपने फर्स्ट को इन्वॉल्व नहीं करना, थंब को नहीं इन्वॉल्व करना, बल्कि आपने इंडेक्स फिंगर और आपकी मिडिल फिंगर की जो मेटाकार्पल बोन्स है इसके ऊपर जाके इसकी इंसर्शन करवा देनी है, ठीक है। ये इसकी इंसर्शन होगी। अब इसको नर्व कौन सी सप्लाई करती है, तो मैंने बोला था कि आपने सारे मसल्स जो होते हैं ना उसके अंदर मीडियन नर्व लगा देनी है। एक्सेप्शन आपको मैं बताऊंगा कि कहाँ पे एक्सेप्शन आती है, कहाँ पे अल्नर नर्व सप्लाई कर रही होती है, ठीक है। अब इसके बाद इसकी ना आपने देखना है एक्शन क्या होता है। तो इसका जो एक्शन होता है ना, इसने क्या करवाना होता है, एक तो इसने फ्लैक्शन करवानी होती है, ठीक है, फ्लैक्शन करवाएगा। और उसके साथ साथ आपने ये देखना है कि ये कहाँ पर जाके इंसर्ट हो रहा है, ये रेडियस वाली साइड पर इंसर्ट हो रहा है। तो आप अगर इसको पकड़ के खींचोगे तो ये आपके बाजू को इधर वाली साइड पे भी मूव करवाएगा। तो इधर वाली साइड पे मूव करवाएगा तो इसको क्या बोलेंगे, एबडक्शन, ABD एबडक्शन, ठीक है, एबडक्शन करवाएगा। इसके बाद हम सुपरफिशियल कंपार्टमेंट का जो थर्ड मसल डिस्कस करेंगे, इसका नाम होता है पाल्मेरिस लोंगस। ये लोंगस क्यों बोलते हैं, इसका लॉन्ग टेंडन होता है, ठीक है, पाल्मेरिस लोंगस। मैंने आपको बताया था कि आपको अगर ओरिजिन याद ना हो, आपने क्या लगाना है, आपने मीडियल एपिकोंडाइल ऑफ द ह्यूमरस, आंखें बंद करके आपने सुपरफिशियल लेयर जो मसल्स होते हैं ना फ्लेक्सर कंपार्टमेंट को उसकी लगा देनी। तो मीडियल एपिकोंडाइल ऑफ द ह्यूमरस से इसने ओरिजिन ली, ये लॉन्ग सा मसल होता है, इसके लॉन्ग टेंडन होता है, ठीक है। अब यहाँ पे इसका पाल्मेरिस लोंगस, पाल्मेरिस लोंगस, इसका नाम क्या बता रहा है, इसकी इंसर्शन क्या होती है। तो यहाँ पे होता है फ्लेक्सर रेटिनाकुलम। तो फ्लेक्सर रेटिनाकुलम को ये क्रॉस करता है और जाके कहाँ पे इंसर्ट हो जाता है, पाल्मर एपोन्यूरोसिस। ये जो आपको वाइट सी फाइब्रस शीथ नज़र आ रही है ना, इसका नाम होता है पाल्मर एपोन्यूरोसिस। तो ये पाल्मर एपोन्यूरोसिस के ऊपर जाके इंसर्ट हो जाएगा, ठीक है। आपको पाल्मेरिस लोंगस एक तो लंबा मसल होगा और ये क्या होगा कि ये जाके कहाँ पे इंसर्ट होगा, पाल्मेरिस लोंगस नाम बता रहा है, तो ये कहाँ पे इंसर्ट होगा, पाल्मर एपोन्यूरोसिस के ऊपर जाके इंसर्ट होगा। तो इसकी नर्व सप्लाई क्या होगी, इसको मीडियन नर्व सप्लाई करती होगी, ठीक है, जैसे बाकी मसल्स को हमने सप्लाई की। इसका काम क्या होगा, इसने फ्लेक्शन करवानी है, सिंपल। इसके बाद हम सुपरफिशियल कंपार्टमेंट का फोर्थ जो मसल डिस्कस करेंगे उसका नाम होता है फ्लेक्सर कार्पाई अल्नरिस। फ्लेक्सर कार्पाई अल्नरिस, फ्लेक्सर का मतलब होता है फ्लेक्शन करवाएगा, ठीक है। कार्पाई का मतलब होता है ये कार्पल बोन्स के ऊपर जाके इंसर्ट होगा, और अल्नरिस का मतलब क्या होता है, ये अल्नर वाली जो बोन होती है ना, अल्ना बोन होती है, इधर वाली साइड पे ये रन करेगा, ठीक है। जिस तरह हमने फ्लेक्सर कार्पाई रेडियलिस डिस्कस किया था, तो उसका हमने बोला था कि ओरिजिन सेम थी, फिर वो रेडियस वाली बोन के ऊपर चला गया, फिर वो मेटाकार्पल बोन के ऊपर जाके इंसर्ट हो गया। लेकिन इसका हमने क्या बताना है, इसकी ओरिजिन तो सेम ही, ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन ये अल्ना वाली साइड पे रन करेगा और कार्पल बोन के ऊपर जाके इंसर्ट होगा, ठीक है। ये थोड़ा सा आपने डिफरेंस याद करना है। तो इसका क्या होता है कि ये आपकी जो बोन होती है ना, एक तो मीडियल एपिकोंडाइल ऑफ द ह्यूमरस से ये ओरिजिन ले रहा होता है, और उसके बाद ये जो पीछे वाली साइड आपको नज़र आ रही है ना, ये जो आपको पीछे वाली साइड नज़र आ रही है, ये होता है इसका प्रोसेस होता है ओलेक्टिनन प्रोसेस ऑफ अल्ना होता है। ये पीछे वाली साइड पे ये ओलेक्टिनन प्रोसेस होता है अल्ना का। तो इसके साथ साथ यहाँ से भी ये ओरिजिन ले रहा होता है, और ये पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ शैफ्ट ऑफ अल्ना से भी ओरिजिन ले रहा होता है। तो आपको अगर नहीं याद रहता तो आपने क्या लगाना है, मीडियल एपिकोंडाइल ऑफ द ह्यूमरस से इसने ओरिजिन ली, ओलेक्टिनन प्रोसेस जो होता है वहाँ से ओरिजिन ली। अगर वो भी नहीं याद रहता तो आपने सिंपल ये लगाना है कि मीडियल एपिकोंडाइल ऑफ द ह्यूमरस से इसने ओरिजिन ली, ठीक है, और जाके ये कहाँ पे इंसर्ट
इंसर्ट हो गया। ये एक तो इसने रन किया अल्ना वाली साइड पे, ठीक है, फ्लेक्सर कार्पाई अल्नारिस, ठीक है। इसके दो हेड्स होते हैं, एक ह्यूमरल हेड होता है और एक अल्नर हेड होता है। ह्यूमरल हेड कहाँ से ओरिजिनली, मीडियल एपिकोंडाइल ऑफ द ह्यूमरस। जो अल्नर हेड होता है उसने ओलेक्टिनल प्रोसेस ऑफ अल्ना से ओरिजिन ले रहा होता है, ठीक है। अब ये जाके इंसर्ट कहाँ पे होता है, आपकी जो कार्पल बोन्स होती है ना, कार्पल बोन्स के अंदर कौन कौन सी आ जाती है, आपकी पिसिफोम बोन आती है और हुक ऑफ हेमेट, ठीक है, हुक ऑफ हेमेट एंड बेस ऑफ फिफ्थ मेटाकार्पल बोन के ऊपर जाके इंसर्ट। फिफ्थ मेटाकार्पल बोन ये छोटी उंगली की ये वाली जो मैंने जहाँ पे हाईलाइट किया, ये फिफ्थ मेटाकार्पल बोन की बेस होती है, यहाँ पे जाके ये इंसर्ट हो रहा होता है, ठीक है। अब इसकी जो एक्सेप्शन होते हैं इसकी नर्व सप्लाई के अंदर, इसकी नर्व, क्योंकि एक तो अल्लाह इसके नाम के अंदर आता है, तो अल्लाह के ऊपर बेस के ऊपर हम एक तो अल्लाह नाम के अंदर आता है और अल्लाह जो आपकी बोन होती है उधर वाली साइड पे ये रन कर रहा होता है। तो इसके नाम के अंदर आपने कौन सी लगानी है, नर्व भी अल्नर लगानी है, ठीक है। कौन सी नर्व लगानी है, अल्नर नर्व लगानी है, ये एक्सेप्शन होती है। मतलब बाकी जो फ्लेक्सर कंपार्टमेंट्स होते हैं ना उसके अंदर कौन सी हमने नर्व सप्लाई दी थी, मीडियन नर्व, लेकिन इसके अंदर हमने कौन सी नर्व सप्लाई देनी है, अल्नर नर्व सप्लाई देनी है, ठीक है। इसने क्या करवाना होता है, इसने फ्लेक्शन करवानी होती है और उसके साथ साथ इसने एडक्शन करवानी होती है। इसने क्या करवाना होता है, एडक्शन। यहाँ पे इसकी इंसर्शन हो रही है तो आपको इसको खींचोगे तो ये आपके हाथ को इधर वाली साइड पर मूव करवाएगा, ठीक है। तो ये क्या होती है, एडक्शन, ADD, एडक्शन, ठीक है, ये एडक्शन करवाएगा। इसके बाद जो हम मसल डिस्कस करने वाले हैं इसका नाम होता है फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस। इसको जो होता है ना, कुछ बुक्स इसको सुपरफिशियल कंपार्टमेंट के अंदर लिखती हैं, कुछ बुक्स इसको इंटरमीडिएट कंपार्टमेंट के अंदर लिखती हैं, ठीक है। तो इंटरमीडिएट कंपार्टमेंट होता है, इसके ऊपर सुपरफिशियल लेयर होती है, इसके नीचे डीप लेयर होती है, तो ये दरमियान में मसल प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब यहाँ पे एक और भी चीज़ याद रखनी है, फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस। ये नाम क्या शो करता है, फ्लेक्सर का मतलब होता है फ्लेक्शन करवाएगा, डिजिटोरम का मतलब होता है कि ये डिजिट्स के ऊपर, ये पहला वाहिद मसल है जो कि डिजिट्स के ऊपर जाके इंसर्ट होगा। ये आपकी डिजिट्स होती हैं, ठीक है। ये जो छोटी छोटी जिसको पोरे बोलते हैं और पंजाबी के अंदर पोटे बोलते हैं ना, ये आपकी इनके ऊपर जाके इंसर्शन हो रही होती है। जो छोटी छोटी आपकी 3 पोटे होते हैं ना, उसके ऊपर जाके इसकी इंसर्शन हो रही होती है, ठीक है। तो फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस, ये नाम क्या शो कर रहा है, फ्लेक्सर का मतलब होता है फ्लेक्शन करवाएगा, ठीक है। डिजिटोरम का मतलब डिजिट्स के ऊपर इंसर्शन होगी और सुपरफिशियलिस का मतलब होता है कि ये पहला वाहिद मसल है जो कि डिजिट्स के ऊपर इंसर्ट होगा। सुपरफिशियलिस का मतलब है कि इससे पहले आपने डिजिट्स के ऊपर किसी मसल को इंसर्ट नहीं किया, लेकिन ये वाहिद कंपार्टमेंट का सबसे ऊपर वाला मसल है जो कि डिजिट के ऊपर जाके इंसर्ट होगी। तो फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस, इसके 2 हेड होते हैं, एक इसका ह्यूमरल हेड होता है और दूसरा रेडियल हेड होता है, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा कि ये इसका कौन सा हेड होता है, ह्यूमरल हेड होता है, और ये दूसरा हेड होता है इसका रेडियल हेड होता है, ठीक है। अब ये मोटा सारा मसल होता है और इसके ना आगे जाके टेंडन्स बन जाते हैं, इसके कितने 4 टेंडन्स बन जाते हैं, ठीक है। और ईच जो टेंडन होता है ना वो आगे स्लिप्स के अंदर डिवाइड हो जाता है, 2 स्लिप्स के अंदर। यहाँ पे देखें, पहले ये मसल आया, मोटा सारा मसल आया और ये आगे जाके एक टेंडन, मतलब 4 टेंडन बना दिए इसने, 4 टेंडन बना दिए तो हर एक टेंडन ना 2 स्लिप्स बना लेता है अपनी। ये वाली जो 2 स्लिप्स है ना, फ़र्ज़ करें कि ये आपकी मोटी सारी डिजिट है, ठीक है, तो इसके साथ इधर वाली साइड पे जाके इंसर्ट होगा, एक इधर वाली साइड पे जाके इंसर्ट होगा, ठीक है। ऐसे इसकी इंसर्शन होती है। तो यहाँ पे देखें, मैं ज़रा आपको इसको डिटेल में बता देता हूँ कि यहाँ पे देखें, ये जो टेंडन है, ये फ़र्ज़ करें एक टेंडन को मैं डिस्कस करूँगा, बाकी 4 ऐसे ही होंगे। ये एक टेंडन आया, ये आगे 2 स्लिप्स के अंदर डिवाइड हो गया, 2 स्लिप्स के अंदर डिवाइड हो गया और आगे जाता जाता जो आपकी मिडल फेलेंक्स होती है ना, उसके ऊपर जाके इसकी इंसर्शन हो जाती है, ऐसे इंसर्शन होती है, ठीक है। इंसर्शन हो गई, अब इसको नर्व कौन सी सप्लाई करेगी, तो आपने इसको कौन सी नर्व सप्लाई करनी है, इसको मीडियन नर्व सप्लाई करनी है, ठीक है। और इसने क्या करवाना होता है, इसने भी फ्लेक्शन करवानी होती है, ठीक है, फ्लेक्शन करवा देनी होती है। अब हम अपने डीप जो लेयर होती है ना मसल्स की, उसके अंदर हम इंटर हो गए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमें कौन सा मसल नज़र आएगा, फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस। अब ये वाला जो नाम है आपको क्या शो कर रहा है, फ्लेक्सर का मतलब होता है फ्लेक्शन करवानी है, पॉलिसिस का मतलब होता है आपकी अंगूठे वाली साइड, जो अंगूठा होता है ना, इसको बोलते हैं पॉलिसिस, इससे आपका पॉलिसिस निकला है, लफ्ज़ नाम निकला है, ठीक है। तो फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस, तो ये लॉन्ग मसल होता है, ठीक है। ये फ्लेक्सर मसल कहाँ से इसकी ओरिजिन हुई, ठीक है, ये इसकी ओरिजिन होती है हमारी एंटीरियर एस्पेक्ट, एंटीरियर सरफेस ऑफ शैफ्ट ऑफ रेडियस, एंटीरियर सरफेस ऑफ शैफ्ट ऑफ रेडियस से इसकी क्या हुई,
ओरिजिन हुई, ठीक है, और ये रन करता गया, ठीक है, और रन करके ये कहाँ पे जाके इंसर्ट हुआ, आपकी जो डिस्टल फेलेंक्स होती है, ठीक है। अब डिस्टल कौन सी होती है, सबसे पहले जो फेलेंक्स होती है ना, जो आपकी हाथ मतलब आपकी जो फोर आर्म की साइड वाली फोर आर्म की तरफ होती है, उसको बोलते हैं प्रोक्सिमल फेलेंक्स। उसके बाद ये दूसरी फेलेंक्स होती है, उसको बोलते हैं, अंगूठे के अंदर कितनी फेलेंक्स होती है, 2 ही होती है ना, तो ये वाली जो होती है आपकी प्रोक्सिमल फेलेंक्स होती है, और उसके बाद ये जो होती है इसको बोलते हैं डिस्टल फेलेंक्स। जो सबसे जिसके नाखून वाली साइड पे जो फेलेंक्स होगी ना, उसको बोलेंगे डिस्टल फेलेंक्स। तो ये जो आपकी डिस्टल फेलेंक्स होती है, इसके ऊपर जाके इसकी इंसर्शन हो जाती है। एंटीरियर सरफेस ऑफ शैफ्ट ऑफ रेडियस से इसने ओरिजिन लिया, ठीक है, और आपकी जो डिस्टल फेलेंक्स होती है ना थंब की, ठीक है, उसके ऊपर जाके इंसर्ट हो गया। अब इसको जो नर्व सप्लाई होती है ना, वो क्या होती है, इसकी जो नर्व सप्लाई होती है ना, वो होती है मीडियन नर्व होती है। इसको जो अगर आप स्पेसिफाई करें तो एंटीरियर इंट्रोशियस ब्रांच ऑफ मीडियन नर्व, लेकिन आप इसको जर्नल लिखें, मीडियन नर्व इसको सप्लाई करती है। तो इसने क्या करवाना होता है, इसने करवाना होती है फ्लेक्सस डिस्टल फेलेंक्स ऑफ थंब। इसने आपका जो फेलेंक्स होता है, आपकी थंब जो होती है ना, उसकी डिस्टल फेलेंक्स की इसने क्या करवानी होती है, फ्लेक्शन करवानी होती है, ठीक है। अब डीप जो लेयर होती है ना, उसका जो दूसरा मसल होता है उसका नाम होता है फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस, फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस, ठीक है। ये जो फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस होता है ना, ये एंटीरोमीडियल सरफेस ऑफ शैफ्ट ऑफ अल्ना से ओरिजिन ले रहा होता है, ठीक है। ये एंटीरियर सरफेस होती है और ये मीडियल वाली सरफेस से जो होती है ना शैफ्ट ऑफ अल्ना से ओरिजिन लेता है, ठीक है। और ये जाके ये भी जिस तरह हमारे फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस पड़ा था, डिजिट्स के ऊपर इंसर्ट हुआ था, ये भी क्या शो कर रहा है, फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस, ये भी डिजिट्स के ऊपर, डिजिटोरम आया तो डिजिट्स के ऊपर जाके इंसर्ट होगा, ठीक है। तो हमने फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस मसल को डिस्कस किया, तो हमने बताया था कि वो ऐसा मसल है कि जो सबसे पहले डिजिट्स के ऊपर जाके इंसर्ट हुआ, पहला मसल था जो कि डिजिट्स के ऊपर जाके इंसर्ट हुआ, तो उसके नाम के अंदर हमने क्या लगाया, फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस। लेकिन ये जो मसल होता है ना, ये दूसरा मसल होता है जो कि उसके नीचे रन कर रहा होता है। फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस के ये नीचे होता है, तो इसका नाम होता है फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस। ये वहाँ से जाता है, ये मसल जाता है, और इसके भी 4 टेंडन्स आते हैं। ये जो 4 टेंडन्स होते हैं ना, ये क्या करते हैं, ये स्लिप्स के अंदर डिवाइड नहीं होते, ये ऐसे ही आ जाते हैं, ठीक है। ये आता है सीधा सीधा आता जाता है, और आपकी जो डिस्टल फेलेंक्स होती है, आपकी 3 यहाँ पे पोटे होते हैं ना, पोरे जिसको बोलते हैं। सबसे पहले जो आपकी हाथ की तरफ होता है प्रोक्सिमल होता है, ठीक है। उसके बाद आपका आता है इंटरमीडिएट या मिडल आता है, ठीक है। और उसके बाद आता है आपका कौन सा, डिस्टल आता है, जो कि नाखून वाली साइड पे होता है, ठीक है। तो इसकी ना डिस्टल फेलेंक्स के ऊपर जाके इसकी फ्लेंजेस जो 4 होती है ना मीडियल वाली साइड पे, आपकी इंडेक्स फिंगर की, मिडल फिंगर की, आपकी जो रिंग फिंगर होती है, और आपकी लिटिल फिंगर, इसकी जो आपकी ये वाली साइड पे जो ये वाली आपकी 4 उंगलियां होती हैं ना, इसकी जो डिस्टल फेलेंक्स होती है, यहाँ पे जाके इसकी क्या होगी, इंसर्शन होगी, ठीक है। ये हो गया। अब इसको नर्व कौन सी सप्लाई करेगी, ये इसकी नर्व सप्लाई थोड़ी सी ध्यान से आपने देखनी है कि ये वाला जो मसल होता है ना, इसको 2 नर्व सप्लाई करती होती हैं। अब ये वाला जो मसल है ना, इसको मैंने हाफ डिवाइड कर दिया, 2 हाफ्स के अंदर डिवाइड कर दिया। तो ये वाला जो इधर वाला होता है ना, अल्ना वाली साइड पे होगा, इसको मीडियल हाफ बोलेंगे, और ये जो रेडियस वाली साइड पे होगा, इसको क्या बोलेंगे, लैटरल हाफ बोलेंगे। अब यहाँ पे देखें कि जो मीडियल वाली साइड पे होगा ना, तो यहाँ पे हमारी 2 नर्व्स जारी होती हैं, ठीक है। तो यहाँ से एक नर्व जारी होती है जिसका नाम होता है मीडियन नर्व। यहाँ से कौन सी नर्व जारी होती है, मीडियन नर्व जारी होती है। और आपकी अल्ना वाली साइड पे जो नर्व जारी होती है उसको बोलते हैं अल्लर नर्व, ठीक है। कौन सी नर्व जारी होती है, अल्लर नर्व जारी होती है, ठीक है। तो इसके जो इधर वाली साइड पे होगा, इधर वाला हाफ होगा, इसका जो लैटरल हाफ होगा उसको मीडियन नर्व सप्लाई करेगी, और इसका जो मीडियल हाफ होगा उसको अल्लर नर्व सप्लाई करेगी, ठीक है। इसने क्या करवाना होता है, इसने आपकी जो डिस्टल फेलेंक्स होती है ना, उसकी फ्लेक्शन करवानी होती है, ठीक है। इसका एक्शन भी हो गया। अब हमारे पास डीप कंपार्टमेंट का जो आखिरी मसल होता है ना, वो आ जाता है, उसका नाम क्या होता है, प्रोनेटर क्वाड्रेटस। ये मतलब क्वाड्रेंगुलर होते हैं ना, 4 इसके वो डब्बे की तरह का होता है, क्यूब की तरह का होता है, तो इसके लिए इसका नाम होता है प्रोनेटर क्वाड्रेटस। अब प्रोनेटर क्वाड्रेटस, प्रोनेटर से क्या लफ्ज़ निकला, प्रोनेशन, तो प्रोनेशन करवानी होती है, ठीक है। जिस तरह हमारे पास प्रोनेटर टीरीज मसल था, तो ये उसकी हेल्प कर रहा होता है, ठीक है।
अच्छा, उसको असिस्ट कर रहा होता है प्रोनेशन के अंदर। अब यहाँ पे देखें इसकी ओरिजिन कहाँ पे होती है, ठीक है। मैंने यहाँ पे देखें कि इसकी ओरिजिन होती है हमारी जो अल्ना होती है ना, ठीक है, यहाँ से इसकी ओरिजिन होती है और इसकी इंसर्शन कहाँ पे होती है, ये इसकी इंसर्शन हो जाती है हमारे पास रेडियस के ऊपर जाके इंसर्शन हो जाती है। अब मैंने इसको याद करने का तरीकाकार क्या है कि ये मतलब इसकी ओरिजिन कहाँ से हो रही है, इसकी इंसर्शन कहाँ पे हो रही है, ठीक है। तो मैंने बोला था इसका एक्शन जो होता है ना मसल का, वो होता है इंसर्शन के ऊपर। अगर आप यहाँ से इसको मसल को इधर को खींचें तो ये क्या करवाएगा, प्रोनेशन करवाएगा, ठीक है। तो नाम क्या शो करता है, प्रोनेटर कोऑर्डिनेटस। तो ये मसल प्रोनेशन करवाएगा, ठीक है। तो इसकी ओरिजिन वाली यहाँ से होगी, ओरिजिन यहाँ से होगी और इंसर्शन यहाँ पे होगी। तो इंसर्शन से खींचोगे तो आपको ये प्रोनेशन करवाएगा ना। लेकिन अगर आप क्या करोगे कि अगर आप यहाँ से इसकी इंसर्शन करवा दो, यहाँ पे ओरिजिन करवा दो, आप इधर से इधर को खींचो, ठीक है, इधर से इधर को खींचोगे तो ये क्या करवाएगा, ये तो एबडक्शन करवा देगा, ठीक है। तो ये आपने गलती नहीं करनी। आपने क्या करना है कि आपने इसकी ओरिजिन इसकी अल्ना से करवानी है और रेडियस के ऊपर जाके इसकी इंसर्शन करवानी है। तो आप इधर से इधर को खींचोगे तो ये क्या करवाएगा, आपका ये प्रोनेशन करवाएगा, ठीक है। आपके जो दिखाते देता हूँ इसकी करके, इसका एक्शन ये होगा, ये इधर को मूव करवाएगा, इस तरह से ये मूवमेंट करवाएगा, ठीक है। दोबारा से मैं दिखाता हूँ कि इस तरह से मूव करवाएगा, ठीक है। तो इसको कौन सी नर्व सप्लाई कर रही होगी, इसको भी मीडियन नर्व सप्लाई कर रही होगी। अगर आपने मोर स्पेसिफाई करना है तो एंटीरियर इंट्रोशियस ब्रांच ऑफ मीडियन नर्व सप्लाई कर रही होती है। तो इसने क्या करवाना होता है, प्रोनेशन करवानी होती है, ठीक है, फोरआर्म की, और इसने असिस्ट करना होता है प्रोनेटर टीरीज़ मसल को। तो इस तरह हमारे सारे के सारे फ्लैक्सर कंपार्टमेंट के जो मसल्स हैं, ये फ्लैक्सर मसल्स जो हैं फोरआर्म के, ये डिस्कस हो गए हैं। मुझे इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।